नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ टॉक यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे विटामिन बी 12 के बारे में। तो देखिए, विटामिन बी 12 हमारे शरीर के लिए एक अनिवार्य विटामिन है और इसको शरीर खुद नहीं बना सकता। विटामिन बी 12 को कोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है। हमारा शरीर नियमित रूप से विटामिन बी 12 प्राप्त करने के लिए आहार पर ही निर्भर रहता है। विटामिन बी 12 लीवर में जमा रहता है ताकि जब भी थोड़ी बहुत इसकी कमी हो जाए तो इसकी पूर्ति हो सके। जब विटामिन बी 12 की मात्रा बेहद कम हो जाती है तो इसके कुछ लक्षण उभरने शुरू हो जाते हैं, जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो विटामिन बी 12 आपके शरीर के लिए कई प्रकार से काम करता है। ये आपका डीएनए और लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है। साथ ही उम्र बढ़ने के साथ इस विटामिन को अवशोषित करना कठिन हो जाता है। ऐसा तब भी हो सकता है यदि आपने वजन घटाने के लिए ऑपरेशन कराया हो, या फिर कोई ऐसा ऑपरेशन हुआ हो जिसमें पेट का कोई हिस्सा निकाला गया हो, आप बहुत शराब पीते हो, या फिर आपने लंबे समय तक एंटासिड यानी एसिडिटी की दवा ली हो। इसके अलावा विटामिन बी 12 का पर्याप्त मात्रा में न होना विटामिन बी 12 की कमी कहलाता है। ऐसी स्थिति में शरीर सामान्य से बड़े आकार की लाल रक्त कोशिकाएं बनाता है जो अपना काम ठीक से नहीं कर पाती हैं। खून की जांच और माइक्रोस्कोप से रक्त कोशिकाओं की जांच से हीमोग्लोबिन के स्तर, लाल रक्त कोशिकाओं और खून में विटामिन बी 12 के स्तर का आकलन होता है। विटामिन बी 12 की कमी का इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि डॉक्टर इसकी वजह क्या पाते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में विटामिन बी 12 प्राप्त करने के लिए संतुलित भोजन काफ़ी होता है। विटामिन बी 12 पूरक टैबलेट इसके लिए लेने की सलाह दी जाती है। तो यहाँ पर हम आपको इसकी सबसे पहले खुराक बता देते हैं। कितने वर्ष के बच्चे के लिए या व्यक्ति के लिए कितनी मात्रा इसकी ज़रूरी होती है। तो देखिए, 0 से 6 महीने तक के बच्चे के लिए पुरुषों में इसकी 0.4 और महिलाओं में 0.4, यानी दोनों में सेम ही मात्रा ये ज़रूरी होती है। 7 से 12 महीने तक के बच्चे के लिए यहाँ पर 0.5 और 0.5 दोनों के लिए, महिला और पुरुष के लिए। 1 से 3 साल तक के बच्चों के लिए 0.9 और 0.9, यानी दोनों के लिए बराबर ही, पुरुष और महिला के लिए। 4 से 8 साल तक का अगर आपका बच्चा है तो 1.2 mcg हो जाएगी मात्रा, और महिलाओं के लिए भी इतनी ही हो जाएगी। 9 से 13 साल तक के बच्चों के लिए 1.8 और लड़कियों के लिए भी 1.8। 14 वर्ष या इससे ऊपर की आपकी आयु है तो इसमें आपको मात्रा चाहिए 2.4 और 2.4। गर्भावस्था के दौरान इसकी 2.6 चाहिए और स्तनपान के समय इसकी 2.8 mcg मात्रा चाहिए। अब विटामिन बी 12 की कमी के लक्षणों की बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला लक्षण है त्वचा का पीला पड़ जाना, जीभ में लालिमा और दाने निकल आना, मुंह में छाले हो जाना, स्पर्श की संवेदना में कमी या बदलाव, धुंधला दिखाई देना, नज़र कमज़ोर हो जाना, चाल ढाल में बदलाव हो जाना, चित्त का अस्थिर होना, यानी आपका मूड बहुत बार बदल जाता, चिड़चिड़ा हो जाता है, डिप्रेशन, मनोविकार, ऐसी स्थिति। इसके अलावा याददाश्त, समझबूझ और निर्णय लेने जैसी मानसिक क्षमताओं में कमी आ जाती है और मनोभ्रंश की स्थिति भी आ जाती है। तो विटामिन बी 12 की कमी से एनीमिया हो सकता है। एनीमिया के कुछ लक्षण भी हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। देखिए, एनीमिया के लक्षणों में सबसे पहला है अत्यधिक थकान या सुस्ती, कमजोरी या सुस्ती महसूस होना, सांस फूलना, बेहोशी जैसी महसूस होना, सिर दर्द, कान बजना या भूख कम लगना। अब आपको डॉक्टर को कब दिखाना है? यदि आप विटामिन बी 12 की कमी से हुए एनीमिया के लक्षण महसूस कर रहे हैं तो आप तुरंत डॉक्टर से मिलें और अपने लक्षणों और खून की जांच जरूर कराएं, इसकी रिपोर्ट बनवाएं। विटामिन बी 12 की कमी का जल्द से जल्द निदान और इलाज महत्वपूर्ण है। अब हम आपको इसमें बताने वाले हैं कि विटामिन बी 12 की कमी क्यों होती है। देखिए, जब भी आपके आहार में विटामिन बी 12 का होना हो जाएगा तब आपको विटामिन बी 12 की कमी हो जाएगी।
तो ये आम वजह है। आहार में विटामिन B12 का कम होना बहुत आम वजह है। और इसमें जो पोषक तत्व होते हैं इसके लिए मांस, मछली, अंडा और दूध से निकलने वाले उत्पाद जैसे दही है या छाछ वगैरह, ये यदि आप शाकाहारी हैं तो आपको विटामिन B12 की कमी हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें जो सामग्री है प्रयोग में लेने के लिए वो मांसाहारी है। इसके अलावा दूसरा इसमें है कम अवशोषण होना। यहाँ पर विटामिन B12 का अवशोषण छोटी आंत के जरिए होता है, लेकिन इससे पहले का काम पेट करता है। इसलिए कुछ स्थितियाँ जो पेट या छोटी आंत को प्रभावित करती हैं वे विटामिन B12 के ठीक तरीके से अवशोषण में बाधा डाल सकती हैं। ज़्यादा शराब पीने से पेट की अंदरूनी परतें प्रभावित हो जाती हैं, जिससे विटामिन B12 का अवशोषण बाधित हो जाता है और उसकी कमी हो जाती है। इसके अलावा क्रोन रोग या सीलिएक रोग जैसे आंत के रोग छोटी आंत में विटामिन B12 का उचित अवशोषण बाधित कर देते हैं, जिससे आहार में पर्याप्त विटामिन B12 मौजूद होने के बावजूद इसकी कमी हो जाती है। कुछ दवाएं विटामिन B12 का अवशोषण बाधित कर सकती हैं, जैसे मधुमेह या डायबिटीज़ की दवा या गाउट की दवा, संक्रमण दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार की एंटीबायोटिक दवाएं और सीने में जलन से जुड़ी हुई कई दवाएं अगर आप लेते हैं तो उनसे भी इसका अवशोषण बाधित हो जाता है। इसके अलावा देखिए, अब विटामिन B12 की कमी होने की आशंका किस वजह से बढ़ती है, तो ये बुजुर्गों में विटामिन B12 की कमी आम बात है। एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस जिसमें पेट की अंदरूनी परतें पतली पड़ जाती हैं, पेट के अल्सर में, पेट या छोटी आंत में किसी हिस्से को हटाने के लिए ऑपरेशन किया गया हो, पर्नीशियस एनीमिया, इससे भी शरीर में विटामिन B12 का अवशोषण कठिन हो जाता है। इसके अलावा ग्रेव्स रोग जैसे प्रतिरक्षा प्रणाली संबंधी बीमारियां होना या बदहजमी हो जाए तो उसके लिए आप दवा लेते हैं, उसकी वजह से भी। अब विटामिन B12 की कमी से बचाव आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, जो लोग शाकाहारी हैं और अंडा भी नहीं खाते तो वो इसके लिए कुछ आहार ले सकते हैं। दुग्ध उत्पादों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शामिल कर लीजिए अगर आप नॉनवेज नहीं लेते हैं। इसके अलावा आप फोर्टिफाइड जो ब्रेकफास्ट होता है, पूरक आहार होता है, इसके लिए अतिरिक्त विटामिन वाला उसको ले सकते हैं। इसके साथ ही जो लोग नॉनवेज लेते हैं वो इसके लिए सुअर का मांस, हैम, चिकन, भेड़ का मांस, मछली, दुग्ध उत्पाद भी ले सकते हैं, ये दूध, दही, पनीर जैसे कुछ सामग्री। इसके अलावा खमीर उत्पाद ले सकते हैं, अंडे ले सकते हैं। अब देखिए, इसके अलावा आप सोयाबीन से बना हुआ दूध ले सकते हैं, तो ये जो नॉनवेज नहीं लेते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। सोया मिल्क जिसको बोलते हैं वो आप ले सकते हैं। अतिरिक्त विटामिन खनिज युक्त अनाज आप ले सकते हैं। इलाज की ज़रूरत पड़े तो इससे पहले संतुलित आहार के ज़रिए ही आप पोषक तत्वों की पूर्ति कर लीजिए, जिससे आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। अब इसका निदान क्या है? देखिए, इसमें डॉक्टर इसकी जांच कैसे करते हैं? खून की जांच की जा सकती है ताकि लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या और उनके आकार का पता लगाया जा सके। B12 की कमी वाले लोगों में लाल रक्त कोशिकाएं अपेक्षाकृत बड़ी होती हैं, जो सामान्य से बड़ी दिखती हैं। इसके अलावा खून में विटामिन B12 की कमी के कारण पता लगाने के लिए अन्य जांचों की भी ज़रूरत होती है। साथ ही इसका उपचार कैसे किया जाता है? देखिए, विटामिन B12 की कमी का इलाज इस पर निर्भर है कि आपको ये कमी किस वजह से हुई है। आमतौर पर इसका इलाज विटामिन का इंजेक्शन या टेबलेट देकर किया जा सकता है जिसकी शरीर में कमी हो। इसके अलावा आप एनीमिया का इलाज ले सकते हैं अगर एनीमिया जैसी समस्या है। तो कुछ ये यहाँ पर हमने आपको जानकारी दी। साथ ही यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इसमें और भी शामिल हैं। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। फ़िलहाल बस इतनी ही जानकारी पर्याप्त होगी आपके लिए।
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा। धन्यवाद।